Good morning students. How are you all? Today we are going to start new chapter number 13 motion and time session 1. इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और टाइम के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, राइट? एंड दिस चैप्टर इज important for physics point of view in your higher classes, right children? So let's start with this chapter. In this chapter we are going to discuss about time, different types of watches. Then we are going to discuss about motion. So first we will see about time. For measuring time, we need an event which repeats itself after a regular interval. अब हम टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं चिल्ड्रन? कुछ एक्टिविटी जो होती है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होती है तो वो हम मेजर कर सकते हैं, राइट? एंड दैट इज टाइम. फॉर एग्जाम्पल, टुडे सन इज राइजिंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन इट इज राइजिंग, तो वो जो पीरियड हुआ दैट इज 24 आवर्स, राइट? सो लाइक दैट वी कैन मेजर टाइम. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट योर लेक्चर्स, राइट? इफ यू आर हैविंग योर Zoom session, every day you are having 40 minutes Zoom session, same day, next day also you are having same schedule, okay? So it is having a regular interval of time. जैसे कि आपका Zoom session जो है वो 40 मिनट्स का होता है, तो वैसे ही जो दूसरा पीरियड होता है वो भी 40 मिनट्स का होता है. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पीरियड का होता है और वो जो एंडिंग टाइम होता है उसे हम टाइम इंटरवल पर्टिकुलर Zoom सेशन का कह सकते हैं. सो वी नीड एन इवेंट, यानी कुछ इवेंट होना चाहिए तो ही हम टाइम मेजर कर सकते हैं. अ बॉडी कास्ट द लॉन्गेस्ट शेडो ड्यूरिंग द सनराइज और सनसेट एंड स्मॉलेस्ट शेडो ड्यूरिंग द नून. अब जब सन हमारे सिर पे आता है, राइट? जब मॉर्निंग में सन राइज होता है, आफ्टरनून में सन हमारे सिर पे आता है और इवनिंग में सन जब हमारे पीछे की तरफ होता है, तो ये जो तीनों सिचुएशन है उसपे हमारा जो शेडो है उसकी साइज भी डिफर करती है, राइट? जैसे कि मॉर्निंग और इवनिंग में जब सनराइज और सनसेट होता है तब हमारा शेडो बिग होता है, और जब सन हमारे सिर पे होता है, इट इज ऑन आवर हेड, दैट टाइम आवर शेडो इज स्मॉलर. सो दिस phase we have discussed in our last chapter, right? So children, here a body casts the longest shadow during the sunrise or sunset, यानी हमारा शेडो साइज में बड़ा होता है, और स्मॉलेस्ट जब सन हमारे सिर पे होता है. इधर कौन सा प्रिंसिपल होता है कि जब शेडो फॉर्म होने के लिए हम ओपेक ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के नजदीक की तरफ रखेंगे तो हमारा शेडो बड़ा होता है, और स्क्रीन से हम दूर होते हैं तो हमारा शेडो छोटा हो जाता है, राइट? In this chapter, children, we are going to learn about different types of watches. So first is sundials. Now 4 sundials exist in India, okay? And we are going to learn about who has discovered the different type of clocks. So first is sundials exist in India. Sundials क्या होता है? वो जो बहुत बड़ी घड़ी होती है जो ग्राउंड पे बनी हुई होती है, राइट? और उसके अंदर आवर्स और मिनट्स हैंड्स नहीं होते हैं, लेकिन जब सन का शेडो अलग अलग पार्ट में हमें दिखता है उस हिसाब से हम टाइमिंग्स बता सकते हैं. जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके पास तो घड़ी नहीं थी, तो वो कैसे टाइम फाइंड आउट करते थे? वो देखते थे कि शेडो कौन सी तरफ कितना है तो इतने बजे होंगे, राइट? दे वर जस्ट एज्यूमिंग. सो सनडायल वाज मेड बाय महाराजा जयसिंह II, और उन्होंने ये बड़े बड़े 4 सनडायल्स पूरे इंडिया में बनाए हैं. एंड दे आर इन जयपुर, वाराणसी इन जयपुर. इट इज कॉल्ड एज जंतर मंतर, आपने सुना होगा. इट इज अ टूरिस्ट प्लेस. देयर यू कैन सी सनडायल्स. जयपुर, वाराणसी, उज्जैन एंड दिल्ली. These 4 places we can find sundials today also. Next is sand clock. ये जो सैंड क्लॉक है वो रोमन्स ने बनाई थी. जो रोमन्स हमारी कंट्री में आए थे उन्होंने बनाई थी. तो अब उन्होंने कौन से बेसिस पे ये घड़ी बनाई थी? उन्होंने ये घड़ी बनाने के लिए सैंड यूज की थी, और ये सैंड को उन्होंने ग्लास में फिल कर दी थी, और वो देख रहे थे कि 1 आवर के अंदर, समझो कि 1 kg मिट्टी है, उसको 2 ग्लास के बीच में पास होते होते कितना टाइम लग जाता है, उस हिसाब से उन्होंने ये सैंड क्लॉक बनाए थे. आपने देखा होगा कि आज भी हम हमारे घर के अंदर वो शोपीस में रखते हैं,
हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी वो यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो ग्लास वॉच होती है वो कुछ इस तरह की होती है, उसके अंदर कोई भी रीडिंग नहीं होती है, और इधर क्या होता है, सैंड फिलअप होती है, राइट, और सैंड स्लोली बाय स्लोली पास होती है। तो हमें 1 आवर की भी मिलती है, 10 मिनट्स की भी मिलती है, 1-2 आवर्स की भी मिलती है। तो ये घड़ी उन्होंने ये फॉर्मूला के ऊपर बनाई थी कि सैंड को ये छोटे से होल में पास होने के लिए कितने आवर्स लगते हैं। जब पूरा सैंड नीचे की तरफ आ जाता है तो हम समझ सकते हैं कि जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जैसे कि 1 आवर पास हो चुका है, राइट। सो दिस वाज अबाउट आवर क्लास। टाइम इज डिफाइंड एज गैप बिटवीन टू इवेंट्स। टाइम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 2 इवेंट्स के बीच में, राइट स्टूडेंट। आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो जैसे कि हमने स्पोर्ट्स डे के अंदर हमने सब रेसेस देखी है, राइट। तो रेसेस के अंदर भी हम देखते हैं क्लॉक देखी जाती है और कंप्लीट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का जो टाइम है उसे नोट डाउन किया जाता है और उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं हु हैज रन इन द स्पीड। टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव नॉर्म्स इज कॉल्ड सोलर डे एंड एंशिएंट यूनिट ऑफ टाइम। ये जो सोलर डे होता है वो टाइम का एंशिएंट यूनिट था, और एक दिन यानी आज सनराइज हुआ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस राइज होगा, तो वो डिफरेंस होता है, उसे हम एक सोलर डे कहते हैं, राइट चिल्ड्रन। एंड इन ओल्डन टाइम इट वाज कॉल्ड एज एंशिएंट यूनिट ऑफ टाइम। आज हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकेंड्स, क्योंकि सेकेंड्स जो है वो सबसे लोवेस्ट यूनिट आवर्स का है, टाइम का है, तो हम उसे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, right children। So second is the standard unit of time. It is equal to 1/86,400th part of a solar day. Solar day 24 hours का होता है, तो 24 hours उसमें से हम 1 सेकेंड लेंगे तो वो कितना पार्ट होगा, 1/86,400th part. Okay, next now we are going to see अब टाइम हम आवर्स में भी मेजर कर सकते हैं, डेज में भी मेजर कर सकते हैं, वीक्स में, मंथ्स में, इयर्स में, बिकॉज टाइम इज रिलेटेड टू सम इवेंट टू अकर, और डेली बेसिस पे हम वो सब करते ही रहते हैं, हमारी एक्टिविटी ऑन ही होती है, राइट। सो 10 years इज इक्वल टू 1 decade। जब हम 10 साल कंप्लीट करते हैं वी कॉल इट एज 1 decade। 100 years is equal to 1 century, right? Now see children, this all wordings you must have heard in the cricket sports, right? क्योंकि वो लोग जब टूर्नामेंट्स अचीव करते हैं तब वो सेंचुरी लगाते हैं, यानी 100, right? Century is equal to 100। जब 50 लगाते हैं तो हम अलग कहते हैं, right? 1000 years is equal to 1 millennium। जब 1000 year पास हो जाता है तो 1 मिलेनियम हम उसे कहते हैं। जैसे कि हमारा 2021 ईयर स्टार्ट है, तो जब आफ्टर सम इयर्स, ओके, मेनी इयर्स, आई थिंक सो, आफ्टर मेनी इयर्स जब हम 3000 के करीब पहुंचेंगे तो जो 3000 ईयर आएगा उसे हम मिलेनियम ईयर कह सकते हैं, राइट। वी हैड मिलेनियम ईयर इन 2000 बिकॉज व्हेन वी वर स्टडीइंग इन आवर कॉलेज टाइम, दैट टाइम we have seen 2000 year also, so that was a millennium year. Now next type of watch is stopwatch. Stopwatch is used to measure small interval of time। अब ये जो stopwatch है वो ज्यादातर स्पोर्ट्स में यूज की जाती है, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो उसे सेकेंड से भी कम उसे काउंट करने में वो हमें एक्यूरेट फिगर देते हैं। जैसे कि 2 रनर एक साथ पार करते हैं, राइट, विन करते हैं, तो वो विनर को फाइंड आउट करने के लिए स्टॉप वॉच में से हमें सेकेंड्स का एक एक काउंटिंग दिखाई देता है, राइट। सो वी कैन दिस स्टॉप वॉच इज यूज्ड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स फील्ड। डिजिटल क्लॉक्स, आज डिजिटल क्लॉक्स तो सबके पास होती है, all people are wearing smart watches, right? It is a form of digital watch, and on digital watch children we can see numbers directly, a clock in which time is displayed in digit by electronic circuits। यानी डिजिट से हम देख सकते हैं, डिजिटल वॉच के अंदर आवर्स, मिनट, सेकेंड्स
हमें तीनों एक साथ दिखाई देते हैं, हमें काउंट करने की भी जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल 8.3.33 यानी 8 hours pass 3 minutes pass 33 seconds. Right children? So that accuracy we can see in digital clocks. आज हमारे घर पे भी डिजिटल क्लॉक्स आ गए हैं, because in this generation time is very important. Time management is also very important. Children, whenever I was teaching you, okay, whenever I am teaching you, I am telling you about time. You should have time schedule that can take you to success, right? So today we have discussed about different types of watches, right? What is time, then a solar day. In next session children we are going to discuss about